लालच ऐसी चीज है जो इंसान को सबसे निचले स्तर पर गिर जाने के लिए प्रेरित करती है। और अगर आपके मन में लालच ने घर कर लिया तो आप बाकी सब तो छोड़ दीजिए, आप गमला चोरी करने में भी पीछे नहीं हटेंगे, और खासकर जब बेशर्मी की चमड़ी काफी मोटी हो। समझ तो गए ही होंगे आप। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। चलिए फिर हम भी आपको बता ही देते हैं। दरअसल लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के बाद, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अन्य वीवीआईपी गेस्ट लखनऊ आए थे। अब जब आपके और हमारे घर में मेहमान आता है तो हम और आप क्या करते हैं? घर की खूब अच्छे से सजावट, मेजपोश, सोफे के कवर, पर्दे और भी बहुत कुछ। ज्यादातर मध्यम वर्ग तो लगभग यही करता है। उसी तरह लखनऊ नगर निगम ने प्रेरणा स्थल को सुंदर बनाने के लिए फूलों से सजावट की थी, सड़क के किनारे किनारे। अब यहां से शुरू होता है असली खेल। जब तक कार्यक्रम था तब तक तो सब ठीक था, ऑल वॉज गुड। कार्यक्रम खत्म होने के बाद शुरू हुआ लखनऊ के शान और इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम। हमेशा सरकारें ही गलत नहीं होती है, गलत हम और आप भी होते हैं बहुत बार। लखनऊ में गमले चुराने और लूटने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, और इस कदर वायरल हुआ कि ना ही प्रदेश बल्कि विदेशों तक थू-थू हुई है। आपने कभी सोचा है कि क्या हमारा ज़मीर और हमारी नैतिकता इस कदर गिर जाए कि बेशर्मों की तरह कैमरे के सामने भी, यकीन करिए कैमरे तक खुले थे उनके चोरी को शूट करने के लिए, लेकिन कैमरे के सामने भी छोटे छोटे गमलों को चुराएं, स्कूटर और कार में भरकर अपने घर लाएं और फिर अपनी छत और बालकनी में सजाकर बोलें कि देखो कितना सुंदर ये फूल लग रहा है। लेकिन सच तो ये है कि आपने सड़क से चुराकर अपने घर में उन गमलों, उन पौधों को, उन फूलों को लगाया है। अब मजे की बात यह है कि नगर निगम ने लखनऊ पुलिस को पत्र लिखकर उन सभी लोगों पर कार्यवाही करने को कहा है जिन लोगों ने गमला चोरी किया है। यूपी की राजधानी लखनऊ के वसंत कुंज में प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के रास्ते में नगर निगम ने छोटे बड़े सैकड़ों गमले लगाए थे। लाखों रुपए खर्च हुए थे, लेकिन भीड़ उस पर टूट पड़ी और गमलों को कार, स्कूटी और बाइक से चोरी कर घर ले जाने लगे। और तो और महिला और पुरुष सब शामिल थे इस कार्य में। लेकिन वो ये भूल गए कि आजकल हाथों हाथों में मोबाइल फोन है। किसी सज्जन ने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया, और बस वहीं से मामला सबकी नजर में आ गया। अब एलडीए ने डीसीपी पश्चिम को संबोधित करते हुए एक पत्र भेजा है। इसमें प्राधिकरण ने कहा है कि गमला चोरी में शामिल लोगों की पहचान की जाए, सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो में दिख रही गाड़ियों के नंबरों की जांच कर संबंधित व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए। और इतना ही नहीं, अब आप आगे समझिए, पहचाने जाने वाले लोगों के खिलाफ आवश्यक और जरूरी कानूनी कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए। अब आपने तो गमला चुरा लिया, घर पे अपने लगा भी लिया, लेकिन अब आप थाने और चौकी जाने में कितनी बेशर्मी महसूस करेंगे ये आपके ऊपर है। एलडीए ने बचे हुए गमलों को मजबूरीवश वहां से हटवा दिया, क्योंकि वो भी रातों रात चोरी हो सकते हैं।
एक कर्मचारी ने तो ये बताया कि लगभग आधे से अधिक गमले चोरी कर लिए गए हैं। एलडीए और नगर निगम ने हरा भरा और रंग बिरंगे फूल लगाकर रास्तों को सुंदर बनाने की खूब कोशिश की, लेकिन लखनऊ के कुछ चुनिंदा लोगों ने उन्हें चुराकर लखनऊ का तमाशा बनवा दिया है। अभी क्रिसमस का त्योहार बीता है। क्या आपने सुना कि इस फला देश में, इस फला देश के लोगों ने साज सजावट के सामान को चुराकर घर ले गए? फ्रांस, रूस, जर्मनी, इटली, अमेरिका और ना जाने कितने ऐसे देश और तमाम ऐसे देश जहां ऐसे आयोजन होते हैं, वहां के भी लोग ऐसी चोरियां करते होंगे? शायद नहीं। तो फिर हम ऐसे क्यों? ये सिर्फ लखनऊ की ही बात नहीं है। G20 समिट के दौरान गुरुग्राम में, जब G20 का समिट हुआ था, उसके दौरान गुरुग्राम में भी इस तरह की हरकत लोगों ने की थी। गमले और छोटे छोटे पौधों की तो तमाम नर्सरी मिलती होंगी, और जब आप कार से पौधे चुरा सकते हैं तो पौधे खरीद भी सकते हैं। ये छवि बनाई है उन चंद लोगों ने लखनऊ की पूरे देश और कहीं ना कहीं विदेश में भी। अब देखना यह है कि लखनऊ पुलिस उन सभी गमला चोरों पर कितनी बड़ी कार्यवाही करती है। और एक सवाल जाते जाते आपसे है कि आपकी नैतिकता कहां है? हमेशा सरकारें ही गलत नहीं होती हैं। नमस्कार। और आपसे निवेदन ये है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हमेशा की तरह, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का परिवार, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। लाइक और कमेंट से आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।